नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। 2019 लोकसभा चुनाव का यह महारण, जिसमें हर पार्टियों ने अपनी ताकत आजमाइश शुरू कर दी है। जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत की बात कर रही, वहीं पर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। हमारे साथ गट नेता भारतीय जनता पार्टी के नीलेश चौधरी है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस समय का माहौल कौन से मोड़ पर राजनीति करी है, वाक युद्ध भी देखने को मिल रहा है। आप क्या मानते हैं? पहली बात, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस भिवंडी लोकसभा मतदार संघ के हमारे लाडले जो खासदार है वर्तमान में श्री कपिल जी पाटिल, जो उम्मीदवार है हमारे, उनका काम देखिए आप। 2019 से लेके 2014 से लेके 2019 तक जो उन्होंने काम करवाए हैं, ऐसा खासदार अपने को ना कभी मिला है 60 साल के अंदर, ना नहीं मिलने वाला है। ये खासदार की मैं तुमको चंद बातें बताना चाहता हूँ। उनका विकास और विकास के एजेंडे के ऊपर ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर में वोट मांग रहे हैं। मैं पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भिवंडी में अंजूर फाटा से बागे फिरदौस मस्जिद तक जो RCC रास्ता है, उसके लिए 48 करोड़ रुपए लिया, मंजूर करके लाया। इस भिवंडी शहर का ड्रेनेज का काम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फेंक के रखा था, इसी कपिल पाटिल ने उसको जिंदा करवाया और वो काम करके 429 कोटी रुपए करवा के मंजूर करवा के आज ड्रेनेज का काम चल रहा है। ये जो रास्ते दिख रहे हैं 52 रास्ते, जो 52 रास्ते के लिए उन्होंने निधि मंजूर करवाया, रास्ते मंजूर करवाए और 12 रास्ते का अभी काम चालू हुआ है। इस भिवंडी शहर में कभी न हो मेट्रो आने का कभी सपना देख रही थी भिवंडी, वो सपना साकार करने का काम हमारे कपिल जी पाटिल ने किया है। उसके बाद में 100 MLD पानी जो है, उस 100 MLD पानी के लिए 260 करोड़ रुपए मंजूर करके उसका टेंडर पब्लिश हुआ है। उसके बाद में अगर इस ताड़ाली समशम भूमि में जो टाकी है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का पानी के लिए दिया। ये कामतगर पट्टे का, ताड़ाली का, गणेश नगर, भाग्यनगर, हनुमान नगर, राजीव गांधी नगर, अंजूर फाटा जो एरिया तमाम है, हनुमान नगर होगा, सब उसका पानी का प्रश्न उन्होंने सॉल्व किया है। उसके बाद में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इस कांग्रेस के सभी जो 35 नगर सेवकों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, क्या हम कोई भी हालत में हम लोग सुरेश टावरे का काम कांग्रेस का नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2012 में इस भिवंडी शहर में जो नगर महापौर बनने वाली थी मिसबा इमरान खान, उसको हराने का काम किया है। उसने 2 नगर सेवक तोड़े और अपक्ष को दे के उसका मेयर बनाया है। ऐसे लोगों को हम चुन के देंगे क्या? ये मुसलमानों के ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ है। हमने सबका साथ सबका विकास यही नारा दिया है। हमने हर तबके का काम करने को दिया है। अब शौचालय देखो, साफ सफाई देखो, LED देखो, पानी के ऊपर देखो, अभी सड़क के ऊपर देखो, कल्याण नाके का ब्रिज का काम देखो। ये तो हो गए कपिल पाटिल के काम। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ, जब सुरेश टावरे 2019 से 2014 तक इस लोकसभा क्षेत्र के वो पहले महापौर थे, जब अपना विभाजन हुआ और भिवंडी लोकसभा मतदार संघ बना, तभी के वो पहले खासदार थे। उन्होंने जब धामनगर नाका का ब्रिज है, कल्याण नाका का ब्रिज है, अंडरग्राउंड पहले फेज का जो है, उसके लिए MMRD से कर्जा लेके वो काम करवाए। और अभी क्या है, अपन 1 ही रुपया ने लगाने का सब काम MMRD अपने माध्यम से कर रही है। ये फर्क देखो तुम। आप विकास के ऊपर देखो, भिवंडी प्रगति के ऊपर बहुत आगे जा रही है। और भिवंडी का शहर का चेहरा मोहरा जो बदलने का काम अगर किसने किया होगा, हमारे कपिल पाटिल, देवेंद्र फडणवीस है, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है, हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है। हर आदमी विकास के ऊपर ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। आज मुसलमानों को भी लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें जाग चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर हम मुस्लिम समाज के कम से कम 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को गिरेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, हर डेवलपमेंट का आपने बात किया, पर भिवंडी शहर जिस नाम से जाना जाता है, पावर लूम को लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे इसकी बढ़ोतरी हो सके। और यही आरोप विरोधी इस समय भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। कहाँ तक क्या? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इस भिवंडी शहर के अंदर तेजी मंदी तो अब चलती ही रहती है। कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। मंदी के दौर में बहुत सारे लूम
जो है वो जाते हैं। कांग्रेस के राज में भी हुआ, अपने इसमें भी हुआ। आपने एक बात हमको पूछी नहीं, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस टोरान को पैदा करने वाले इस कांग्रेस के, ये कांग्रेस का जब शासन था वो कांग्रेस ने इस टोरान को लाने का काम किया है। ये भी आप देखो ना, इस तोरण को लाया किसने? आज तोरण जुर्म कर रही है तो उसका कुछ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं हो रहा है। वो तो तोरण को लाने का काम और इस भिवंडी को थोपने का काम पाप ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है और उसका नतीजा भी भुगतने पड़ा है। सर विरोधी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लैला है टोरेंट। अभी ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री साहब सभी के इंसान हैं, उसके ऊपर एक भी दाग अगर 5 साल में लगा हुआ ऐसा मेरे को बता दीजिए। क्या किसने विरोधक ने आज तक आरोप किया क्या मुख्यमंत्री ने इस काम में जाके इतना भ्रष्टाचार किया? ये एक आदमी मुझे बता दीजिए। और ये टोरान का रह गया, ये अहमद पटेल उसका पार्टनर है। आपको पूरा स्ट्रीम पता करो, ये टोरान को लाने का काम अगर किसने किया है वो अहमद पटेल ने किया है और उसका टोरान का मालिक है, उसका शेयर है उसके अंदर। अभी क्या पॉलिटिकल उसमें जाना नहीं सकता, उसने उसके आदमी के नाम पे कर किया है। लेकिन टोरान ये सब जो पाप है ये कांग्रेस का ही पाप है। अभी मैं तुम्हारे बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के 2017 के चुनाव के अंदर 47 नगर सेवक चुन के दिए। क्या हो गया इस भिवंडी शहर का हाल? बेहाल करके रख दिया। जो सरसकट पानी पट्टी उन्होंने लगा दी। उसके बाद में खासगीकरण करने का काम इस भिवंडी के मेयर जावेद अली जो कांग्रेस पक्ष से उन्होंने करने को लिया। तो ये भिवंडी की जनता को आज बताने का टाइम आया है कि ये अगर आ गए तो तुम्हारा घर पट्टी खासगीकरण भी होगा और टोरान वाला भी ले लेगा। जब तक हम लोग हैं उसका विरोध करने वाले हमारे कपिल पाटिल है, वो तब तक विरोध ये कभी माई का लाल कर नहीं सकता। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, क्या भिवंडी शहर का खासगीकरण कभी ना होगा। हम लोग सच्चाई की बात करते हैं, हम लोग इंसानियत की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, यही नारा है हमारा। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखिए 29 तारीख को कमल के ऊपर मैं बोल रहा हूँ नहीं, 2.5 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे, 2.5 लाख वोटों से लीड से हम लोग जीत रहे। ये मैं आपके माध्यम। विरोधियों ने तो इस नारे को चेंज कर दिया है, सबका साथ हमारा विकास। अभी कैसा है, जो भी लोग बोलते हैं क्या भाई इसका विकास उसका विकास, हमको बताए ना। तुमको इनकम टैक्स है, तुम जाके ईडी के अंदर चौकसी लगाओ, क्या भाई इतना हमने हमारे उम्मीदवार ने कमाया, ये किया वो किया। आप बता सकते हो ना, कानून किसके लिए रुका तो नहीं, जब पिटीशन फाइल हुआ हाई कोर्ट में। लेकिन कहीं ना आरोप करने वाले तो सब करते हैं। पत्थर किस झाड़ पे मारते हैं, जिस झाड़ को फल आता है उसके ऊपर ही पत्थर मारते ना। आज कपिल पाटिल के ऊपर टीका टिप्पणी होते, लेकिन उसका काम देखो ना, उसने काम किया भिवंडी शहर के लिए किया, वो देखो ना। आज इतना भिवंडी शहर डेवलप होने के बावजूद अगर भिवंडी की जनता जागती नहीं तो फिर क्या अपन उसके लिए कर सकते। लेकिन मैं बोलता हूँ भिवंडी की जनता जाग चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर अब 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो इस पिटारे से सिर्फ कमल निकलेगा और कपिल पाटिल भारी मतों से जीत के आएगा। सर चलिए, ये रहे डेवलपमेंट, शहर की समस्याओं को लेकर के चर्चाएं हुई। अब जरा बात कर लेते हैं, आप जिस वार्ड से नुमाइंदगी करते हैं वो वार्ड में उत्तर भारतीयों की संख्या ज़्यादा है। हर समाज के लोग वहाँ पर हैं, नकारा नहीं जा सकता, पर सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारतीयों की नाराज़गी भी कुछ सामने आई थी, क्या कहेंगे इन सब विषयों को लेकर? उत्तर भारतीय हमारे दिल की धड़कन है, हमारी जान है। हमने पहले ही कहा था कि जो हमारा उत्तर भारतीय यहाँ पे रहता है, आज तुम देखेंगे जिस उत्तर भारतीयों को इस मनसे ने मारा है और वो मनसे किसके साथ है अभी, वो कांग्रेस के साथ है। मतलब तुम दूजा भाव कैसा कर सकते हो? एक तरफ तुम उत्तर भारतीय को वोट मांगते हो और उस दिन लैला मजनू की तरफ तुम मनसे को साथ में लेते हो। ये कौन सी तुम्हारी राजनीति है? उस राज ठाकरे ने किसकी सुपारी ली हुई देखो आप। और मनसे आज किसका खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। सुरेश टावरे को उधर निसर्ग होटल में बुला के उधर किसका मनसे के अंदर मीटिंग करके सुरेश टावरे ने उधर भाषण दिया। अरे ये कौन सी राजनीति चालू है? उत्तर भारतीयों को किसने अटैक किया है तो मनसे ने किया है और उसको बचाने का काम हमने किया है। ये फख्र के साथ कहते हैं, आगे भी करेंगे हम लोग। आपका मानना यह है कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कांग्रेस के साथ रहती है तो क्या उत्तर भारतीय मतदाता वहां से रूठेंगे? ऐसा 100% एक भी उत्तर भारतीय उसको वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी गाड़ी का इंजन फेल हो चुका है और इसके इंजन के ऊपर कोई तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोई नहीं, ये बंद हो चुका। अभी गए टाइम में इस क्षेत्र से कितना वोट पाए वो लोग?
अरे उनका एक जिला परिषद सदस्य नहीं है, ग्राम पंचायत सदस्य नहीं, वो हमको क्या बताएंगे? हमारे इतने सारे नगर से हो गए, जिला परिषद मेंबर है, पंचायत समिति है, महापौर है, क्या नहीं हमारे पास? हमारी यंत्रणा है, हमारे पास लाखों कार्यकर्ता है। इस क्षेत्र के अंदर आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 50,000 कार्यकर्ता तो सिर्फ काम कर रहे हैं। आप किधर भी जाओ, कोई भी वार्ड में जाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको काम नहीं मिला तो मुझे बोलो। चलिए, लोगों से क्या कहेंगे आने वाले 29 तारीख के लिए? मैं लोगों से एक ही विनती करूंगा कि बाबा आने वाले दिनों के अंदर इस 29 तारीख को भारी से भारी वोट डालिए, और इतने वोट डाल के हमारे जो कपिल पाटिल है वो जीतना इतने मार्ग के चाहिए कि आने वाले नस्ल जो है कांग्रेस के, उसको सोचना चाहिए कि अभी अगले साल हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि कपिल पाटिल काम करने वाला इंसान है। और 29 तारीख को आप वोट किए और कमल के ऊपर पहला ही नंबर का बटन है हमारा, उसके ऊपर वोट करिए, यही हम माध्यम से आपके विनती करता हूँ। ये रहे गठनेता नीलेश चौधरी, जिन्होंने एक बात को स्पष्ट किया कि हम इस चुनाव में खास करके विकास के मुद्दे को लेकर के सामने हैं। कपिल पाटिल ने अब तक क्या विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्या विकास किया, यह सब आने वाला 29 तारीख मतदान में अपना जब मत डालेंगे तो वह 23 तारीख को स्पष्ट होगा कि किसमें कितना है दम, किसने क्या किया है विकास। जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए 7 न्यूज़।